मधु अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। वह अपनी सास मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब से मालती की पेंशन आना बंद हो गया है, तब से उसकी बहू मधु अपनी सास को हर हाल में घर से निकलवाना चाहती थी। इसी तरह एक दिन मधु का पति हरि काम करके घर आता है। तभी मालती अपनी बहू को आवाज लगाती है। बहू, बहू, जरा एक गिलास पानी में नमक डालकर उसे गर्म कर देना। बहुत खांसी आ रही है, गला फटा फटा लग रहा है। मधु को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पति से बोलती है। देख लीजिए, इसी तरह से तुम्हारी माँ दिन भर ऑर्डर पर ऑर्डर चलाती रहती है, खुद तो कुछ करती नहीं, बस महारानी की तरह सर पर बैठी है। तुम्हें आज फैसला करना होगा, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहो या तो मेरे साथ रहो, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारी माँ की फरमाइशें झेला नहीं जा रहा है और ना ही तुम्हारी माँ की फरमाइशें पूरी होंगी। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम मधु? माँ की इतनी उम्र हो गई है, ऐसे में यदि मैं उनको घर से बाहर निकाल दूँ तो वह कहाँ जाएंगी? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। लिहाज करते करते तो आज इतना समय हो गया। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। अगर आज तुमने अपनी माँ को घर से नहीं निकाला तो मैं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाऊंगी। नहीं नहीं मधु, मैं तुम्हारे बिना और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। मैं आज ही माँ को इस घर से जाने को कहता हूँ। इसके बाद हरि अपनी माँ को घर से बाहर जाने को कहता है। देखो माँ, तुम अब बूढ़ी हो चली हो, तुम्हारा बोझ हमसे उठाया नहीं जाता है। मेरा भी परिवार है, मैं उनका ध्यान रखूँ या तुम्हारा? इसलिए अब आप एक घर छोड़ करके चली जाओ। इतना सुनकर मालती बहुत दुखी हो जाती है और वह हरि से उसे घर से नहीं निकालने को कहती है, पर हरि अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी मालती घर के बाहर बैठकर रोती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे। फिर वहाँ से उठी और उदास मन से नदी के किनारे जा पहुँची। वहाँ पहुँचकर वह बोली, हे प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना कहकर मालती उसी नदी में कूदने ही जा रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मालती पीछे देखती है तो वहां उसे एक बड़ा सा फूल गोभी दिखाई पड़ता है जो हवा में तैर रहा था। क्या हुआ मालती दादी, तुम इतनी उदास क्यों हो? जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आना आम बात है, लेकिन आत्महत्या करना पाप होता है। तुम कौन हो? ये क्या माया जाल है? तुम तो एक फूल गोभी हो और तुम बोल कैसे सकती हो? अरे, मैं एक जादुई फूलगोभी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वैसे भी तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। बेटा बहू ने तो तुम्हें घर से निकाल ही दिया है, तो तुम कहाँ जाओगी? इसलिए अब हमारे साथ चलो हमारी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया में? हाँ, हमारी दुनिया में। वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फूलगोभी के इतना कहते ही उस फूलगोभी में बड़ा सा दरवाजा आ जाता है और मालती उसके अंदर चली जाती है। वह एक बहुत बड़ा घर होता है जिसमें हर चीज़ फूलगोभी की बनी होती है, किंतु मालती को वह अच्छा नहीं लग रहा था। वह फूलगोभी से कहती है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, पर तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज दो। ठीक है दादी, मैं आपको आपकी दुनिया में भेज दूंगी। वहाँ आपको कभी किसी चीज की जरूरत होता है तो मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगी। इतना कहकर फूलगोभी मालती को उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। जादुई फूलगोभी अपने जादू से मालती के लिए एक आलीशान घर बना देता है जिसमें काम करने के लिए नौकर चाकर होते हैं। साथ ही मालती के लिए एक बहुत बड़ा सा खेत होता है जिसमें फूल गोभी की खेती हुआ करती थी। मालती अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन मालती का नौकर रामू मालती से बोलता है,
मालकिन, मेरा एक दोस्त है, उसे नौकरी की ज़रूरत है। आपके यहाँ कोई है क्या? ठीक है, तुम कल अपने दोस्त को यहाँ लेते आना, मैं उसे कोई न कोई काम जरूर दे दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल अपने दोस्त को लेकर के यहाँ आ जाऊँगा। उसके घर की हालत ठीक नहीं है, दाने दाने को लोग मोहताज हो गए हैं, इसलिए उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगले दिन रामू अपने दोस्त हरी को लेकर मालती के पास आता है। हरी कोई और नहीं बल्कि मालती का ही बेटा था। हरी अपनी माँ को देखकर रोने लगता है और यह देखकर मालती अपने बेटे से कहती है, तुम चिंता मत करो, ये सब अपने कर्मों का लेखा जोखा है। वैसे भी तुम चाहो तो मेरे खेत में काम कर सकते हो, मैं तुम्हें महीने का 12,000 दे दूंगी। अरे माँ, मुझे माफ़ कर दो ना, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो तुम मुझे अपने पास नौकरी पर रखोगी? मुझे अपने घर में रहने दो ना माँ। मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर मेरा बेटा होता तो आज मैं उसके साथ होती। मैं तो इंसानियत के नाते तुम्हें काम दे रही हूँ। यह बात सुनकर हरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। देखो, अब वह बुढ़िया हमारे काम आने वाली है, इसीलिए तुम किसी भी तरह उसके मन में माँ की ममता को जगाओ, और जिस दिन हम सब साथ में हो जाएंगे उस दिन हम उस बुढ़िया को जान से मार देंगे, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। यह सुनकर हरी के मन में भी लालच आ गया। वह अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं कोशिश करता हूँ। एक काम करो, कल तुम सब भी माँ के पास चलना, वहाँ जाकर हम सब माँ के पैरों में गिर करके माफ़ी मांग लेंगे, और जब माँ हमें अपना लेगी तब हम आगे का काम करेंगे। हरी और मधु की ये सब बातें मालती सुन लेती है और वह अपने बेटे और बहू से कहती है, कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो, वह आज नहीं तो कल तुम्हें काट ही लेगा। मैं यहाँ तुम्हें अपने घर में ले जाने आई थी, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ चली आई, मुझे तुम्हारी नीयत का पता चल गया। देखो, तुम दोनों माफी के लायक ही नहीं हो। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। हरी और मधु को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान